Now this is the second example of scanner class. इसमें हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जो रेडियस ले सर्कल का और उसका एरिया और सरकमफ्रेंस प्रिंट करे. तो what we need to do, we need to accept radius of a circle and print its area and circumference. हमको रेडियस को एक्सेप्ट करके एरिया और सरकमफ्रेंस को प्रिंट करना है. तो चलो भाई प्रोग्राम बनाते हैं. मैंने यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया से टेस्ट इनपुट 2.java. मैं दूसरी क्लास बना रहा हूँ टेस्ट इनपुट 2.java. ऑब्वियसली इनपुट लेना है तो मेरे को किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास को. क्लास के बाद क्लास का नाम, क्या नाम है मेरी क्लास का, टेस्ट इनपुट 2. आगे हम मेन फंक्शन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रिसीव्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग args. सो भाई क्वेश्चन बोलता है आपको रेडियस को एक्सेप्ट करना है. रेडियस कैन कंटेन डेसिमल वैल्यूज. तो मैंने क्या ले लिया, फ्लोट ले लिया. काय के लिए, रेडियस के लिए और एरिया के लिए और सर्कमफ्रेंस के लिए. देखो भाई, इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस दैट द वेरिएबल्स दैट आर कैलकुलेटेड शुड बी इनिशियलाइज्ड. ये एक अच्छी बात है कि जिन वेरिएबल्स को हम कैलकुलेट करें उनको हम बेसिक वैल्यू दें ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए. इट्स ऑलवेज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आगे हमें प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हम बेसिक वैल्यूज इन्हें डाल दें. इनपुट के लिए मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट ले लिया. भाई क्या लिखा, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. भाई लास्ट एग्जाम्पल में मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिया था obj, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया है इन. ये आपका बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नाम दे सकते हो. पिछले एग्जाम्पल में obj था, यहाँ इन है. ठीक है भाई, इस वाले इन का सिस्टम डॉट इन से कोई लेन देन नहीं. सिस्टम डॉट इन तो एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इनपुट स्ट्रीम है कीबोर्ड के लिए. तो भाई आप सिस्टम डॉट इन के इनको चेंज नहीं कर सकते ये, लेकिन ये वाला इन तो आप बना रहे हो, कोई भी नाम दे सकते हो. तो क्वेश्चन क्या बोलता है, रेडियस को एक्सेप्ट करो. तो मैंने कंसोल विंडो पे मैसेज प्रिंट किया, एंटर व्हाट, रेडियस. क्या मैसेज प्रिंट किया, एंटर रेडियस. रेडियस इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट फ्लोट. क्या करेगा, क्योंकि रेडियस का डेटा टाइप फ्लोट है तो मैंने क्या लिखा, इन डॉट नेक्स्ट फ्लोट. नेक्स्ट फ्लोट इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ फ्लोट वैल्यू. एरिया कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं. एक तो मैं क्या लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर. तो 3.14 इंटू रेडियस. तो मैंने क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू रेडियस. अब भाई ये थोड़ा सा गलत है, ध्यान से सुनना. 3.14 का डेटा टाइप क्या है, डबल. एक डबल तो सारे डबल. हमने असाइनमेंट्स के रूल पढ़े थे कि अगर एक भी डबल होगा एक्सप्रेशन में तो बाकी सारे काय में कन्वर्ट हो जाएंगे डबल में. तो आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो. लिटरल यूज करके क्या लगा सकते हो, एफ. देखिए भाई हमने लिटरल्स भी देखे प्रीवियस वीडियो में. 3.14 एफ काय के लिए, फ्लोट के लिए. तो यहाँ पे ऑल आर फ्लोट, तो आंसर विल बी इन फ्लोट. आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, एरिया इज इक्वल टू, जावा में एक बनी बनाई रेडीमेड कुकड अप क्लास है मैथ. कौन सी क्लास, मैथ. मैथ डॉट पाई कॉन्स्टेंट है पाई के लिए, मल्टीप्लाइड बाय मैथ डॉट पार काय के लिए, पावर के लिए. रेडियस कॉमा 2 इज गोइंग टू रिटर्न रेडियस रेज टू द पावर 2. स्क्वायर रिटर्न करेगा. अगर 3 लिख दोगे तो क्या रिटर्न करेगा, क्यूब. लेकिन अंदर से मैथ डॉट पाई और मैथ डॉट पार दोनों डबल वैल्यू रिटर्न करते हैं. डबल 8 बाइट लेता है, 8 को 4 में डाल रहे हैं, फ्लोट में डाल रहे हैं, नैरोइंग करनी पड़ेगी. तो मैंने क्या लिखा, टाइप कास्टिंग करी. क्या करा भाई, मैंने टाइप कास्टिंग करी. तो ये दोनों लाइन सही है, 8b 9b. ज्यादा सही कौन सी है मेरे हिसाब से, 9th वाली, क्योंकि मैथ डॉट पाई अंदर से 7-8 डेसिमल तक की फ्रैक्शन वैल्यू रखता है, पाई की बड़ी वैल्यू रखता है. तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी सेकेंड लाइन में फर्स्ट लाइन के मुकाबले. मैं फिर से बोलूंगा, अंदर से मैथ डॉट पाई एंड मैथ डॉट पार दोनों डबल वैल्यू रिटर्न करते हैं. दोनों डबल वैल्यू रिटर्न करते हैं. डबल को फ्लोट में डाल रहे हैं, 8 को 4 में डाल रहे हैं, नैरोइंग है, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा. ठीक उसी तरह सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होगा, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट. ऑब्वियसली मैं मैथ डॉट पाई लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, रेडियस. अब ये फिर से डबल रिटर्न करेगा. डबल को फ्लोट में डालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी. तो ये देखिए भाई 2 पाई आर मैंने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया. अब मैं दोनों को कंसोल विंडो पे प्रिंट कर देता हूं. मैंने बोला एरिया प्लस व्हाट, एरिया. तो ये मैं चाहता हूँ मैसेज और वेरिएबल के बीच में कोलन आए, थोड़ा अच्छा दिखे.
प्लस स्लैश एन का के लिए नेक्स्ट लाइन के लिए सर्कमफ्रेंस इज प्लस व्हाट CIR। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या किया और आखिरी में मैंने स्कैनर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो भाई व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि आप प्लस प्लस लगा के कितनी चीज़ें भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। मैसेज के पीछे वेरिएबल है, वेरिएबल के पीछे मैसेज है, जितनों को जोड़ना है बीच में प्लस लगाते जाओ। मैसेज के पीछे वेरिएबल है, वेरिएबल के पीछे मैसेज है, जितनों को जोड़ना है बीच में प्लस लगाते जाओ। मैसेज को डबल कोट्स में लिखेंगे, वेरिएबल को डबल कोट्स के बाहर लिखेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए प्लस लगाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला जावा में प्लस 2 काम करता है, न्यूमरिक है तो एडिशन, स्ट्रिंग है तो कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने इनपुट के लिए किसको कॉल किया, स्कैनर को। मैंने रेडियस लिया, मैंने बोला एक अच्छी बात है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस दैट द वेरिएबल्स दैट आर कैलकुलेटेड शुड बी इनिशियलाइज्ड। मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि ये फ्लोट वैल्यू है, क्या लिख के, एफ लिख के मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। इन मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, system.in एक बने बनाया ऑब्जेक्ट का नाम है। इन मैं बदल सकता हूं, मैं अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी नाम दे सकता हूं, लेकिन system.in को चेंज नहीं कर सकता। मैंने रेडियस को एक्सेप्ट करने के लिए नेक्स्ट फ्लोट यूज किया, नेक्स्ट का n स्मॉल, फ्लोट का f कैपिटल। मैंने एरिया और सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करके कंसोल विंडो को डिस्प्ले किया और स्कैनर को क्लोज कर दिया। मैंने बोला एरिया को कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके हैं, आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, आप बने बनाए कॉन्स्टेंट्स भी यूज कर सकते हो। मैथ क्लास के अंदर से math.py, math.par प्री डिफाइंड है, मैथ क्लास से आते हैं। मैथ क्लास java.lang पैकेज से आती है, इसीलिए मैंने इंपोर्ट नहीं किया। लेकिन math.py, math.par दोनों डबल वैल्यू रिटर्न करते हैं, डबल को फ्लोट में डालना है, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। कंपाइल करते हैं इसको और इंटरप्रेट करते हैं। ये देखिए भाई क्या पूछ रहा है, एंटर रेडियस। मैंने रेडियस लिखा तो ये क्या कर रहा है, एरिया और सर्कमफ्रेंस को कंसोल विंडो पे डिस्प्ले कर रहा है। तो भाई क्या प्रोग्राम था, रेडियस एक्सेप्ट करो और एरिया और सर्कमफ्रेंस को डिस्प्ले करो।